अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन इकराम आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, आज जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना महमूद असद मदनी की दावत पर दफ्तर जमीयत उलमा हिंद नई दिल्ली के मदनी हाल में मुल्क की मुख्तलिफ समाजी और तालीमी शख्सियात का एक इज्तिमा मुनक़िद हुआ। उसमें वतन अजीज़ में पैदा करदा मुआशरती तफ़रीक़ा और बेचैनी पर तफसील से तबादला ख्याल हुआ। उस इज्तिमा में बाबाए कौम महात्मा गांधी के पड़पोते तुषार अरुण गांधी समेत कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान फिरका परस्ती के खिलाफ मुत्तहिदा प्लेटफार्म बनाने का भी ऐलान किया गया। इस सिलसिले में मजीद मशवरे के बाद जल्द एक कमेटी का ऐलान भी किया जाएगा। मौलाना महमूद मदनी ने इफ्तिताही कलिमात में तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। बादहू मेहमान खुसूसी तुषार गांधी ने अपने कलीदी खिताब में मुसलमानों की मौजूदा सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए इस बात की निशानदही की कि दाएं बाजू का गिरोह शहरियत तरमीमी कानून यानी CAA और NRC और वक्फ के मसले को मुस्लिम मसाइल बनाकर पेश कर रहा है। इस वजह से हुकूमत आम लोगों की तवज्जो इन पॉलिसियों से हटाने में कामयाब होती है जो अक़लियतों को नुकसान पहुंचा रही है। मुसलमानों को दुश्मन के तौर पर पेश करने की इस हिकमत अमली ने दीगर अक़लियती मसाइल को भी पसे पुश्त डाल दिया है और तासुब को फरोग दिया है। तुषार गांधी ने मुस्तकबिल के हवाले से सख्त इंतबाह जारी किया कि अगर मुनज़्ज़म तौर पर मुसलमानों को अलहदा करने की साजिश जारी रही तो ये बिल आखिर संगीन तसादुम का सबब बन सकती है। मुसलमानों और अक़लियतों के खिलाफ पॉलिसियाँ अलग थलग वाक़यात नहीं हैं, बल्कि एक वसीतर हिकमत अमली का हिस्सा हैं जो अक़लियतों को हाशिए पर धकेलने के लिए बनाई जा रही है। इन इम्तियाजी पॉलिसियों का मुकाबला करने के लिए कानूनी और माशरती सतह पर फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। तुषार गांधी ने अपने खिताब के इख्तिताम पर इज्तिमाई जद्दोजहद की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा है कि ऐसी मखसूस जमातें तश्कील दी जाएं जो कानूनी और सियासी महाजों पर अक़लियतों के खिलाफ बढ़ते हुए तासुब का मुकाबला कर सकें। अगर फौरी तौर पर ऐसा नहीं किया गया तो मुस्तकबिल में मुल्क को मजीद गहरी तकसीम और कशीदगी का सामना करना पड़ सकता है। मौलाना महमूद मदनी ने कहा है कि आज बिरादरान वतन को हमारे खिलाफ भड़काया जा रहा है, हमें सियासी और समाजी तौर पर मिटाने की कोशिश की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में सबसे अहम किरदार अक्सरियती तबके के जिम्मेदार अफराद को अदा करना होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि गलत मालूमात उन लोगों को भी नुकसान पहुँचाएगी जो उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज आज़ादी से सड़क पर चलने का हक छीन लिया गया है। मुंबई जा रही ट्रेन के वाक़ये को याद करें जहां एक बुजुर्ग पर हमला किया गया और लगातार पीटा गया मगर किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। बहराइच की सूरत हाल और मीडिया का किरदार आपसे पोशीदा नहीं है। इस मुश्किल माहौल में हमें खुद से ये सवाल करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि मुसलमानों को मायूसी से बचाएं। अगर हम भी इस जारिहाना लहजे और तरीक़े का सहारा लें तो यह मुल्क के लिए अच्छा नहीं होगा। इससे नफरत की आग मजीद भड़केगी। इसके बजाय मैं आप सबको दावत देता हूँ कि इस नफरत की भट्टी को बुझाने के लिए आगे आएं। आप इस मुल्क की अक्सरियत हैं और ये मुल्क आपसे बड़ी उम्मीदें वाबस्ता रखता है। माहिर तालीम डॉक्टर जावेद आलम खान मजमे को मुखातब करते हुए कह रहे थे कि पसमानदा तबकात बशमूल दलित, आदिवासी, कबायली और मुसलमान जिन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं उन्हें मुश्तरका कोशिशों के जरिए हल करना होगा। हमें ऐसे प्लेटफार्म की ज़रूरत है जहां इन तबकात के नुमाइंदे अपने तजर्बात शेयर करें और हल की जानिब आगे बढ़ें। इस मौके पर इहानत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ सदर जमहूरिया के नाम एक मेमोरेंडम भी मंजूर किया गया जिस पर सभी लोगों ने दस्तखत किए। इस मेमोरेंडम में सदर जमहूरिया हिंद से मुतालबा किया गया है कि वो हेड ऑफ स्टेट की हैसियत से इस मामले में मुदाखलत करें और हुकूमत को फौरी और फैसला कुन कार्रवाई की हिदायत दें। मेमोरेंडम में लिखा गया है कि हम दरख्वास्त करते हैं कि बैनुल मज़ाहिब मुकालमे को फ़रोग दिया जाए और तमाम मजहबी जज्बात के एहतराम को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात किए जाए ताकि किसी भी बिरादरी को ऐसी तौहीन आमेज रवैये का सामना न करना पड़े। सभी ने अज़्म जाहिर किया है कि हम हिंदुस्तान के मुश्तरक और मुत्तहिद शहरी बैक ज़बान ये वाज़ेह करते हैं कि कभी भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी भी मुक़द्दस मजहबी शख्सियत की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम उनकी इज्जत के दिफा में मजबूती से खड़े हैं और मुतालबा करते हैं कि सभी गुस्ताखाना रवैयों और बयानात को फौरन रोका जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।